है, आप लोग हमेशा बोलते हैं, बस यही कठिनाई है हमारा। हमें पता है कि सत्य अच्छी चीज है, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं दूसरा बोले तब अच्छी बात है, हमें बोलना ना पड़े। आज किसी से पूछ दो, भाई साहब आपने पिछली बार सच कब बोला था, तो सोचना पड़ेगा। हम इतना झूठ बोलते हैं, रहते हैं फतेहपुर सीकरी में, सोते रहते और बताते हैं कि हम तो दिल्ली आ गए। इतना हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। सत्य अच्छी बात है, और तपस्या, बोलो तप अच्छी बात है कि नहीं? 3 घंटे भी पांव मोड़ के बैठना है तो आप 300 बार इधर से उधर कर रहे हैं, तपस्या है। रह गई तपस्या जीवन में। अरे पद्मासन आदि तो छोड़ो, सुखासन पर भी आज 3 घंटा बैठना दूभर हो गया। तप रहा हमारे जीवन में। एक सूर्य तपता है तो सारी दुनिया सुखी रहती है। घर में एक व्यक्ति कमाता है तो घर के सारे लोग बैठकर खाते हैं, लेकिन एक को तो तपना पड़ता है कि नहीं? बिना तपे संसार में कुछ हासिल नहीं होता। लोग गाली जरूर देते हैं, उसने बड़ी बिल्डिंग बना ली, लोग गाली देते हैं उसने इतना जुटा लिया, लेकिन उसके पीछे तपस्या भी तो होती है। केवल सिर के ताज मत देखो, उसके पांव के छाले भी देखो, तपना तो पड़ता है। बात समझ में आ रही? अच्छा, हम चाहते हैं सत्य बचे। महारानी कैकेयी कहती है धर्म का पालन हो, सत्य तप, इसके 4 चरण होते हैं धर्म के, सत्य तप दान और दया। ये 4 चीजें जिसमें हो वह धार्मिक कहा जाता है। समझ गए? धर्म क्या है? हमने आज समझ लिया है ना, एक मुट्ठी अगरबत्ती जला लो और सुबह सुबह उठकर घर में खूब कैलेंडर सजा लो सारी देवी देवताओं का, और एक मुट्ठी अगरबत्ती घुमा लिया सवेरे सवेरे और धार्मिक हो गए। हम चाहे झूठ बोले, चाहे बेईमानी करें, चाहे हम जो भी करें, बस अगरबत्ती घुमा लेना धार्मिक होना है। जी नहीं, सत्य पर आप चलेंगे, यह धर्म का पहला चरण है। तप करेंगे, यह धर्म का दूसरा चरण है। अच्छे कार्यों में दान करेंगे, यह धर्म का तीसरा चरण है। और कमजोर लोगों पर दया करेंगे, असमर्थ लोगों पर दया करेंगे, उनकी सहायता मदद, एक चौथा चरण है। यदि ये 4 चरण नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। हमने धर्म को कुछ कर्मकांड में बांध लिया है, ध्यान से समझना। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी चाह तो अच्छी है, कौन नहीं चाहता सत्य बचे, कौन नहीं चाहता तप बचे, लेकिन हम बस इतना चाहते सामने वाला बोले तो, सामने वाला करे तो, हमें कुछ करना ना पड़े, बस हम धार्मिक रहे, है ना? अच्छा एक बात बताओ, आप हिंदू हो, सिखा रखना धर्म है कि नहीं? बोलो, सब लोगों की सिखा है। बड़ी 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 कठिन बात है हमारा। आप विचार करो, मस्तक पर तिलक लगाना धर्म है कि नहीं? कितने लोग लगा रहे हैं? बहुत कम लोग। आप समझ रहे हैं? और हम तो देख रहे हैं पुराने लोग तो करते भी, आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, उनको शर्म आती है। हाँ? एक लड़के ने कहा कि महाराज जी मैं सिखा रखता था, तिलक लगाता था, तो हमने कहा कि अब जब से पत्नी आ गई तब से हमको चिढ़ाती है। हमने कहा वाह, पत्नी ने चिढ़ा दिया तो आपने धर्म छोड़ दिया। आप विचार करो, कोई चिढ़ा देगा तो आप सब कुछ करना छोड़ दोगे। अच्छा एक दो बातें मैं पूछता हूं। आजकल के बच्चों को आप देखेंगे, वो ऐसे बाल कटाकर कैक्टस के पौधे की तरह ऐसे कर लेते हैं। शर्म नहीं आती?
इधर पीछे का वो छील करके पूरा बाल और लिख देते हैं 2K, पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। हमने तो देखा तो मुझे अजीब लगा। हमने तो देखा एक लड़का यहाँ बाली पहने घूम रहा था, यहाँ पे छेद करवा के ऐसे 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 लटकाया था इधर। आप विचार करिए, इन चीजों में हमें शर्म नहीं आती। फटे चिथड़े कपड़े पहनकर घूमने में हमें शर्म नहीं आती। आप विचार करो, लेकिन हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, हमें शिखा रखने में शर्म आती है, शराब पी करके नाली में गिर जाने में शर्म नहीं आती है। नाली में गिरने में शर्म नहीं आती। उल्टे पलटे कार्य करने में शर्म नहीं आती। लेकिन हमें अपने धर्म के पालन में शर्म आती है। ध्यान से सुनना, हमें अपने धर्म के पालन में शर्म आती है महाराज। बच्चों से आजकल कह दो कि चलो गंगा जी में स्नान करो, यमुना जी में स्नान करो, तो शर्म आती है। स्विमिंग पूल में नहाने में शर्म नहीं आती। आधी रात को जिम में जाकर पसीना बहाने में शर्म नहीं आती। लेकिन कह दो माता पिता के चरण दबा, पांव दबा दो, तो शर्म आती है। आप विचार करो, मां को मां कहने में शर्म आए, पिता को पिता कहने में शर्म आए, तो आपके जीवन का कोई अर्थ बचता नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना। अपने धर्म के पालन में जब शर्म आने लगे तो आप के भीतर की चेतना मर चुकी है। दुनिया के विकृत कार्य करने में आपको शर्म नहीं आती, लेकिन सत्कार्य करने में, अच्छे कार्य करने में, धार्मिक कार्य करने में आपको शर्म आने लगती है। और दूसरे धर्मावलंबियों को अपने धर्म के पालन में शर्म नहीं आती, लेकिन हमें अब शर्म आती है। आप विचार करें और आत्मसमीक्षा करें कि आपकी स्थिति कहां है। हम चाहते तो हैं कि सत्य बचे, हम चाहते तो हैं कि तप बचे, हम चाहते तो हैं कि समाज में अच्छा कार्य हो, हम चाहते तो हैं कि सत्कार्य हो, लेकिन हम चाहते कोई दूसरा करे तब अच्छा है। आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हमारा एक काम है। आजकल हम क्या करते हैं, हम बैठकर केवल आलोचना करते हैं। एक व्यक्ति था, वो बैठ करके महाराज महात्मा को ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, साधु को ऐसा नहीं, ऐसा। वो बैठ करके केवल कहानी बताए। तो एक संत थे, उन्होंने पूछा तुम्हारे कितने बेटे हैं? कहा 4। उन्होंने कहा कि एक बेटे को साधु बना दो, और तुम जैसा चाहते हो कि साधु को ऐसा होना चाहिए, वो अब बन करके दिखा दे, ताकि उसको देख करके और भी लोग उससे सीखेंगे। इसके लिए तैयार नहीं हुआ। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है महाराज। कमियां निकालना बड़ा आसान है। एक बहुत बड़ा पेंटर था दुनिया का, उसने एक पेंटिंग बनाई, चौराहे पर लटका दिया और नीचे लिख दिया इसमें जो कमी हो बताओ। अगले दिन दुनिया भर के लोगों ने निशान लगाया, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगले दिन उसने दूसरा बोर्ड लगाया, जो कमियां है उसको सुधार कर एक नई पेंटिंग बना दो। कोई नहीं आया। समझ रहे? हम दोष तो बता सकते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे जरा आप करके दिखा दो ना। करने के लिए कोई नहीं आता। अच्छा बनकर दिखाने वाला कोई नहीं है। एक आदमी आप धर्म पथ पर चले तो हम सारी अच्छाई की अपेक्षा उसी से लगाते हैं। क्या वही एक धर्म का ठेकेदार है? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है समाज में? आप किस लिए हो? आप भी तो धर्म का पालन करो।
एक व्यक्ति धर्म पथ पर चलने को तैयार है तो आप तो दुनिया भर के मानदंड खड़े कर देते हो, दुनिया भर की आलोचनाएं करते हो। आज समाज में हर कोई महारानी कैकेयी की तरह धार्मिक होना चाहता है। सत्य आपके लिए, तब आपके लिए, और कहीं से डोनेशन मिल रहा हो, कहीं से खूब दान मिल रहा हो तो उसके लिए हम है ना। एक ठेकेदारी आती है तो आप देखिए कई जगह लोग कितना झगड़ा करते हैं, हमारे बेटे को मिल जाए, हमारे बेटे को मिल जाए, हमें मिल जाए, है ना। दान सबको चाहिए लेकिन सत्य और तप नहीं चाहिए। हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो हम पर दया कर दी जाए, हमारे ऊपर भले राष्ट्रद्रोह का आरोप हो, हम भले कितने भी बड़े आतंकवादी हों। हमारे भारत में तो आतंकवादियों के लिए आधी रात को भी अदालत खुल गई थी, आपको घटना याद होगी। हम दया की भीख मांगने लगते हैं। हम चाहे जितने बड़े क्रूर हो, हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो, हम चाहे हजारों मासूमों का कत्ल किए हो, लेकिन हम भी चाहते हैं दया कर दी जाए, है ना। आज समाज में धर्म की यही व्याख्या होती है, सत्य और तप आपके लिए, दान और दया मेरे लिए। जब राम जी ने बाली पर प्रहार किया तो बाली ने भी धर्म की दुहाई दी, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है और एक व्याध की तरह, बहेलिए की तरह मुझे मारा। राम जी ने कहा वाह, अपने पर पड़ी तो धर्म की याद आ गई। जब अपने पर पड़े ना तो हर धार्मिक धर्म की दुहाई देता है, धर्म की दुहाई हो। आप विचार करो, राम जी ने कहा बाली आज धर्म याद आ गया, तुम कहते कृपा हेतु अवतरे गोसाई तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम कह रहे हो धर्म हेतु अवतरे गोसाई, तो धर्म कहता है तुम्हारे जैसे पापी का वध कर देना चाहिए। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जो भाई की पत्नी को, अनुज बधु भगनी बहन को, सुत नारी बेटे की पत्नी को, कन्या को माने अपनी बेटी को जो कुदृष्टि से देखता है, इनके वध करने में धर्म कहता है कोई पाप नहीं होता है। ताहि बधे कछु पाप न होई। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए तब हम भी धर्म धर्म चिल्लाते हैं। हम चाहे जितना अधर्म करें, हम दिन भर अधर्म का काम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाए तो हम कहते हैं धर्म तो ऐसा कहता है, तब हमें धर्म याद आता है। एक बात कहूं, धर्म कोई शॉर्टकट की व्यवस्था नहीं है, ध्यान से सुनना। धर्म कोई शॉपिंग मॉल में बिकने वाली वस्तु नहीं है जो पैकेट में पैक हो और आप गए काउंटर से खरीद करके ले आए। धर्म के लिए कष्ट सहना पड़ता है, धर्म के लिए तप करना पड़ता है, धर्म के लिए श्री राम की तरह वन पथ पर चलना पड़ता है, धर्म के लिए महाराज दशरथ की तरह प्राणों का परित्याग भी करना पड़ता है, तब जाकर के समाज में धर्म बचता है। महाराज इतना आसान नहीं है। यदि सच्चे अर्थों में धार्मिक बनना हो तो सत्य, तप, दान और दया, धर्म के इन चारों चरणों को अपने जीवन में स्वीकार करो। और धर्म के 10 लक्षण होते हैं। ये चरण माने पांव है, लक्षण 10 होते हैं। लक्षण माने होता है साइन, जिससे पहचाना जाए। दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, ही विद्या सत्यम क्रोधो दशको धर्म लक्षणम। विपत्ति में धैर्य धारण करना है, धर्म का पहला लक्षण है।
शक्ति होते हुए दूसरे को क्षमा कर देना, ये धर्म का दूसरा लक्षण है। दम माने इंद्रियों का दमन करना, ये धर्म का तीसरा लक्षण है। इंद्रियों का निग्रह करना, गलत मार्ग में इंद्रियां न चली जाए, यह धर्म का चौथा लक्षण है। शुद्धता से, पवित्रता से रहना, यह धर्म का पांचवा लक्षण है। विद्याध्ययन करना ठीक से, ये धर्म का आठवां लक्षण है। महाराज, सत्य पथ पर चलना ये नवां लक्षण है, और क्रोध न करना ये 10वां लक्षण है। ये 10 बातें जिसके भीतर हो, आप समझना ये व्यक्ति धार्मिक है। ये 4 चरण जिसके जीवन में हो, समझ लेना वह धार्मिक है। धर्म हमें ये सिखाता है, सच्चा धार्मिक वही है। माननीय गुरुजी, यदि आज भरत अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण कर लेगा तो जीत अधर्म की हो जाएगी, जीत धर्म की नहीं होगी। और भरत के रहते कभी अयोध्या में अधर्म विजयी नहीं हो सकता। गुरुजी, यदि जबरदस्ती से अयोध्या के राज सिंहासन को भरत को दिया गया, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मानस कार्य से मोहि राज हठ दई हूं जब, मोहि राज हठ दई हूं मोहि राज हठ दई हूं जब, मोहि राज हठ दई हूं जब, रसातल जाई मोहिराज हठ दई हूं जब ही रसा रसातल जाई।